जिस धज से कोई मख्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। फैज़ अहमद फैज़ का ये मारकतुल आरा शेर फ़ख्र ज़मान के लिए ही शायद लिखा गया। दिस इज़ हसन अली एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट 365। बात यह है कि कभी कभी मैच का होना या मैच का जीतना या मैच का हार जाना या मैच का बराबर हो जाना या कुछ भी हो जाना मैच का कभी मायने नहीं रखता, लेकिन उस मैच के अंदर जो फाइट होती है और ख़ास तौर पे अगर वो वन मैन फाइट हो तो उस मैच को ज़िंदगी भर याद रखा जाता है। भले ही पाकिस्तान हार गया लेकिन फ़ख्र ज़मान जीत गया। सिर्फ एक खिलाड़ी अगर फ़ख्र के साथ, सिर्फ एक बैट्समैन फ़ख्र का साथ दे देता, दूसरे एंड पे अगर फ़ख्र को थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिल जाती तो ये मैच पाकिस्तान ने, ये पहाड़ जैसा 342 का पहाड़ जैसा हदफ पाकिस्तान ने अबूर कर जाना था। लेकिन आखिरी ये मैच पाकिस्तान सिर्फ 17 रन से हारा है। दूसरा ओडीआई जोहान्सबर्ग के अंदर, हालांकि पिच जोहान्सबर्ग की ऑलवेज़ ये वॉन्डरर्स स्टेडियम जो है ये ऑलवेज़ बैट्समैन सपोर्टिंग रहा है। यहाँ पर आपको याद होगा वो तारीख़ी मैच भी जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका ने 438 रन्स करके, जिसमें गिब्स की शानदार, उस मैच पे भी गिब्स ने 175 किए थे और फ़ख्र ने सबसे हाईएस्ट स्कोर कर डाला है चेजिंग के अंदर। देयर वाज नो वन हु वाज सपोर्टिंग हिम। मैं तारीफ़ ये नहीं कर रहा कि फ़ख्र ने जो किया, देखें हर ऐसी इनिंग बार बार नहीं खेली जाती, बहुत सारे दिल थोड़ा सा रंजीदा भी हुआ। ही कुड गेट ईज़िली 200 रन आराम से वो कर सकता था, लेकिन और इवन मैच को भी ले जा सकता था। जिस तरीके से फ़ख्र ने आखिर तक सपोर्ट किया है वो ये मैच को एक तरफ लेके जा सकता था, लेकिन जो तरीक़ेकार, क्योंकि उसने तो तहैया किया हुआ था कि मैंने आज वो आउट नहीं होना, लेकिन जिस तरीके से डिकॉक की एक शर्मनाक हरकत की वजह से फ़ख्र का रन आउट हुआ, क्या ये क्रिकेट के खेल का क्या ये इस तरीके से होना चाहिए? क्या क्रिकेट की खेल, क्या इस जेंटलमैन गेम के अंदर आप कोई खिलाड़ी अगर आपसे आउट नहीं हो रहा और आप उसको इस तरीके से चीट करके, मैं तो कहूँगा चीट करके आउट करेंगे? यू आर शोइंग समवन कि आप उस बॉल को वहाँ पे, और वो बिल्कुल, ये तो मैंने जब वो विजुअल देखा तो उसी वक्त में, मतलब मुझे डिकॉक हालांकि एक वंडरफुल प्लेयर है, लेकिन डिकॉक की इस हरकत की वजह से आई स्टार्ट हेटिंग हिम। ये जेंटलमैन गेम है, दिस इज़ अ जेंटलमैन गेम। ऑल्दो कब इसके अंदर स्पॉन्सरशिप, इसके अंदर पैसा, इसके अंदर बहुत, इसके फेम, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उससे बढ़ के, ये सबसे बढ़ के जेंटलमैन गेम है। इस गेम को डिकॉक की इस हरकत ने सब ने, पूरी दुनिया ने इसको इसको कंडेम किया है। और मैं कल सोशल मीडिया को जब फॉलोअप ले रहा था तो पता ये लगा कि पूरी दुनिया ने फ़ख्र की इस इनिंग को, ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स ने तो बोलेंगे ना, लेकिन जिस इवन जब व्हेन फ़ख्र गॉट आउट एंड व्हेन ही वाज कमिंग बैक, एंटायर the players of South Africa, they were clapping for him, the way he fought. And then when he came, when he was passing by the South African dressing room, Mark Boucher खुद बाहर आया और उसके लिए तालियां बजा रहा था। You can see any of the हाईलाइट, आप उस हाईलाइट के अंदर देखिएगा, मार्क बाउचर ने खुद आकर उसकी तरफ, जो कि साउथ अफ्रीकन टीम का, और वो खुद एक बहुत अजीम बड़ा खिलाड़ी है। उसके बाद इस वक्त राइट नाउ वो साउथ अफ्रीकन टीम का कोच है। उसने खुद बाहर आके इस फ़ख्र की इस मतलब इस बहादुराना, इस दलेराना इनिंग का उसने तालियां बजाएं कि देखिए बात वही है, रिज़ल्ट पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहा, लेकिन इस करेज ने पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र ने पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हर पाकिस्तानी, हर क्रिकेट लवर ने ये मैच देखा और उसके बाद इस इनिंग के अंदर वो उसने विटनेस किया। मुझे एक पल को ये लगा कि ही वॉज द ओनली सोल्जर हु वॉज फाइटिंग ऑन द बॉर्डर। एंड बहरहाल
ये क्रिकेट का हिस्सा है, मैच जीत हार लगे, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन जो मैच हुआ है 17 रन से हारा है, सिर्फ 17 रन से। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं, मुझे अफसोस भी है हारने का। इस मैच में फ़खर की परफॉर्मेंस के बाद मेरा कद जो है ना वो बढ़ भी गया है एज अ पाकिस्तानी। आई लव इट कि किस तरीके से फ़ाइट करी है उसने, हार नहीं मानी, आखिर में उसको आउट भी किया तो चीट करके किया, एंड दैट्स रॉन्ग। आई रियली कंडेम दैट। मिलर ने बहुत जारहाना 50 मारा, बुआमा ने शानदार 90 से ऊपर स्कोर किया, वेंडर डुसन ने फिर इससे पहले उसने सेंचुरी मारी थी, फिर उसने 60 रन किए। बड़ा दिस मैच वाज हैविंग ऑल द कलर्स, इट वाज हैविंग ऑल द कलर्स। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने चेज़ जिस तरीके से किया, बाबर आजम तो जो शायरी करता है, राशिद लतीफ़ हमारे मेरे रूहानी स्पिरिचुअल फादर, मैं उनको कहता हूँ इस टिकटिंग तज्ज़िये के अंदर, ही सेज़ के ही उनका जो बाबर आजम का तो अब एनालिसिस या उसके जो रैंकिंग है वो स्मिथ और कोहली और विलियमसन के बजाय मिर्ज़ा गालिब के साथ करनी चाहिए, कि जिस तरीके से वो पोइट्री इन मोशन करता है, जिस तरीके से वो शॉट्स खेलता है। मैं कितनी बार कहूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि यार जब वो कवर ड्राइव कहता है, पीपल मतलब मेरे मुँह से तो वो बाबर ड्राइव निकलता है। आई डू नॉट से कि वो कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन जिस तरीके से बाबर भी आउट हो गया, बाबर दैट शॉट डज नॉट सूट ऑन द बाबर, जिस तरीके से वो आउट हुआ है। और ये नोटिए को हम पता नहीं क्या मुसीबत, शमसी का जो हाल किया है ना फ़खर ने, ज़िंदगी भर वो अपने जो ना सोचेगा, इतनी उसकी दुर्गत लगाई है फ़खर ने, ऐसे ऐसे बड़े बड़े छक्के मारे हैं ग्राउंड से बाहर के, देखने वाले जो है ना वो देखते रह गए, और लोगों ने तो उंगलियां मुंह में दबा ली कि ये शमसी जो है ना, जिसको अलाव बनाया हुआ है, जिसको लोगों ने बड़ा हवा बनाया हुआ है, वो हाल किया है उसका। फ़खर ने मार मार कर उसका बुरकस निकाल दिया। लेकिन एनीवेज दिस सीरीज़ नाउ लेवल अप, अब 1-1 सीरीज़ हो गई है। और तीसरे मैच के अंदर एक और बड़े मज़े की बात है कि 5 साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जो कि बड़े टॉप रेटेड हैं, 5 जिसमें मरकरम है, जिसमें रबाडा है, इसके अलावा नोटिए है, इसके अलावा मिलर है, ये एक और भी है, पर ये 5 खिलाड़ी तीसरे मैच में आईपीएल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो अब ज़ाहिर बात है वहाँ 5 नई एंट्रीज़ होंगी, और यहाँ से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चेंजिंग, आसिफ अली साहब खुदा के वास्ते कुछ कर दें। 19 रन से ये काम नहीं चलेगा। अगर आप ही कुछ सपोर्ट कर देते तो ये मैच हमारा था। इसके अलावा बहरहाल मैं किसी को क्या दोष दूं, लेकिन इट्स फाइन। अब सीरीज़ लेवल अप है। थोड़ा सा मैं आज जज्बाती हो गया इस फ़खर की इनिंग के बाद और ये थोड़े से चीटिंग देखने के बाद, लेकिन एनीवेज़ तीसरे मैच में फिर मुलाकात होगी, और शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है, प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आई रियली लव यू ऑल। Inshallah, if you're alive, we are going to meet on the third match. See you very soon.